वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाते मैंने कहा खतीजा कोई मेरी बात नहीं मानता, कुछ लोग कहते मेरे पर कर्जा है, कुछ लोग कहते हम गुलाम हैं, कलमा नहीं पढ़ते लोग। तो आपने फरमाया, सैयदा खतीजा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आप परेशान क्यों होते हैं? फरमाते एक पंडाल लगाया, उसमें इतना सोना इकट्ठा किया खतीजा ने अपना कि मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आता था। इतना सोना ढेरी लगा दी और ऐलान करवाया मक्के वालों और आकर के कलमा पढ़ो। न कोई अपनी गुलामी से घबराए, न कर्जे से घबराए, क्योंकि कर्जे से आजाद करना खतीजा का काम, गुलामों को गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है। कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। कहते उसने सारी दौलत मुझ पर कुर्बान कर दी। और फिर बीवी हो तो ऐसी, कैसी ऐसी, कहते ना बीवी हो तो ऐसी जैसी मैं बता रहा हूं। फरमाते इतनी पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, मगर मेरे साथ फिर 7-7 दिन फाके करती थी। सुने, अच्छा वक्त हो ना तो बीवी बड़े अच्छे से रहती हैं, कुछ बीवियां बुरा वक्त आ जाए तो आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करती हैं, हालांकि हराम है, ऐसे ताने देती हैं। हाँ, ऐसे ताने देती हैं। फरमाते हुजूर मेरे साथ 3 साल शैबे अबी तालिब में रही। शैबे अबी तालिब पता है क्या है? हुजूर को कैद कर दिया था एक जगह, पूरे खानदान को। फरमाते हैं सरकार हम पत्ते खा के वक्त गुजारते थे। एक चमड़े का टुकड़ा 5-5 दिन के बाद मिलता था, पानी में भिगो के खाते थे। फरमाते मेरी खतीजा बीमार हो गई, शैबे अबी तालिब से बाहर आई। एक बहुत खास बात बयान कर रहा हूं आपको, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने। सैयदा खतीजा के बारे में बड़ी खास बात बयान कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात बयान कर रहा हूं। सबसे आपका दिल लग रहा है, बोलो जल्दी बताओ मुझे, दिलों में सुकून आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर यार फिल्में ड्रामे क्यों देखते हो? फिर यही बातें सुना करो ना, वो तो और दिल को चाट कर देंगे। ये दिल की गिजा है, क्या है? रूह की गिजा है। रूह की गिजा, रूह आसमान की तरफ से आई है। कहां से? और जिस्म मिट्टी से बना है, तो इसकी गिजा मिट्टी है, अल्लाह ने जमीन से पैदा की है। और रूह की गिजा आसमान से उतरी है, कुरान, हदीस। बोले तो सही सुभान अल्लाह। हज, ज़कात, ये सब आसमानी तोहफे हैं। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो। तो फरमाते मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा था हुजूर जो है ना, मैं गया था 2017 में जब हज पे, तो ये गारे हिरा का नाम सुना है आपने? गारे हिरा, इस पे हुजूर इबादत करते थे। एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर 2.5 किलोमीटर ऊपर जाकर के गार बना हुआ है, उसमें हुजूर इबादत करते थे। और 7-7 दिन लगातार हुजूर रोते थे। मैं जब गया था तो वहां की पहाड़ियां ऐसा लगता था ये कहती थी पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को जाके बताना, जितने तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए रोए हैं इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया है। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। 2017 में मैं चढ़ता था तो चढ़ा तो मुझसे चढ़ा नहीं जाता था। मैं मतलब एक दिन बैठा, 2 जगह बैठा, 3 जगह बैठा। खैर आप जरा गौर करें, फिर मैं चढ़ गया ऊपर। लोगों ने कहा वहाँ नमाज पढ़ रहे थे लोग, आप भी पढ़ ले नमाज। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे यहाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे इसी पत्थर पे। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मुझे हिम्मत नहीं होती, जहाँ हुजूर के जिस पत्थर पे आंसू गिरे मैं अपने कदम वहां रख दूं, मेरी हिम्मत नहीं है यार, मैं कहीं और नमाज पढ़ लूंगा। ये पत्थर तो मेरे लिए देखने के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये वो पत्थर है जिस पे हुजूर के मुबारक आंसू गिरे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, मैं जवान चढ़ नहीं पाता था, मगर रिवायत में लिखा है कि हुजूर के लिए दिन में 2-2 बार खाना लेके जाती थी सैयदा खतीजा। 4 किलोमीटर पैदल चलती थी, 2.5 किलोमीटर 55 साल की उम्र के बाद। जब चढ़ती होंगी तो कैसे चढ़ती होंगी मुझे बताएं। खाना लेके जाती थी, ऊपर लेके जाती थी खाना, मगर अल्लाह का इनाम क्या मिला? अच्छा कोई ये कह दे मुझसे कि तुझे गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम कहा है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा इस एक बात पर। अगर कोई ये कह दे, किसी से कह दे अली ने तुझे सलाम कहा, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अल्लाह जरा गौर तो करे। अगर कोई ये कह दे तुझे नबी करीम ने सलाम कहा है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सुनो, खतीजतुल कुबरा खाना लेके गई, और जब लेके गई दस्तरखान रखा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब से कहो कि खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। जिब्रील बोले कि आप ऐसा करें कि मेरा सलाम भी पहुंचा दे।
सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला था ना, हुजूर फरमाते मेरी खतीजा भूखी रही तो तबीयत खराब हो गई मेरी खतीजा की। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। सैयदा खतीजा कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई, इस बात पे ध्यान देना, बेपर्दा नहीं हुई, बेपर्दा, तवज्जो चाहता हूं, इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। आपको पता है सैयदा फातिमा से कितना प्यार है हुजूर को। जब हुजूर आते थे ना तो सैयदा खतीजा कहती हुजूर आते थे दरवाजे पे सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम, फरमाते आते नहीं थे अंदर। फिर मैं कहती थी फातिमा जाओ अब्बा आ गए, जब तक तुम उंगली पकड़ के नहीं लाओगी तुम्हारे अब्बा आएंगे नहीं। तो सैयदा फातिमा 6-7 साल की जाती थी, उंगली पकड़ के लाती थी। सुभान अल्लाह बोले जरा, बेटी का इंतजार करते थे दरवाजे पे हुजूर। सुभान अल्लाह, और बेटियां होती इतनी प्यारी हैं, सुभान अल्लाह, बोले तो सही सुभान अल्लाह है, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तो सैयदा फातिमा से कहा जाओ। सैयदा फातिमा बोली अब्बा आपको अम्मी बुलाती हैं, अम्मा बुलाती हैं। हुजूर गए तो देखा वो खतीजतुल कुबरा की तबीयत खराब थी। कहा क्या हुआ खतीजा का? मेरे माखा मेरे महबूब तबीयत ठीक नहीं लगती, हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए। आपसे अर्ज करना यह है कि मैं आपकी खिदमत आपकी शान के लायक नहीं कर पाई, एक आम औरत हूं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते आम आदमी की भी हक अदा नहीं कर सकती औरत, इतना बड़ा मर्तबा है मर्द का, मगर खतीजा वो है जिसने अल्लाह के रसूल का हक अदा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, हक गुजारे रफाकत पे लाखों हक गुजारे। तो कहा मेरे महबूब मेरे आका सरकार से अर्ज की हुजूर मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, और मैंने ए बेटे चुप जा, खामोश, मैं बड़ा परेशान हुआ हूं आज, इधर देखें मेरी तरफ देखें। कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपकी खिदमत आपकी शान के मुताबिक नहीं कर पाई, मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो आप माफ कर दें। तो सरकार ने फरमाया खतीजा कैसी बात करती हो, तुमसे मैं भी राजी हूं और मेरा रब भी राजी है, और मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा है, सफेद मोतियों से तैयार किया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तैयार किया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे लिए, अल्लाह अकबर। फिर कहा तुम मेरी दुनिया में बीवी, आखिरत में मेरी बीवी बनोगी। सैयदा खतीजा ने फिर दूसरी बात कही, कहा कि आप एक जोड़ी कपड़े आपने मुझे दे दें, ये नोटेड है किताब, ये बहस करने की बात नहीं, ये रिवायत बिल्कुल ऐसी ही है, ना माने तो क्या मसला है। कहा कि मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दे। कहा क्यों? कहा आपका कफन, आपका कपड़ा मैं अपना कफन बनाना चाहती हूं, जो आपने पहने हैं, जो पहने हैं आपने, और मुझे पता है जहां आपका कपड़ा होता है वहां अजाब कोई नहीं आता। हुजूर का जवाब सुनिए, सरकार ने फरमाया तुम कपड़े की बात करती हो खतीजा, तुमसे इतना प्यार है मुझे, इतनी मोहब्बत है, तुम कहो तो अपनी खाल निकाल के दे दो तुम्हें। फिर जब तीसरी बात कही ना तो फिर तारीख यहां पर बड़ी रोती है। तीसरी बात कही मेरे आका 3 बच्चों की शादी कर दी, मेरी 6 साल की फातिमा रह गई है, आप जरा इसका ख्याल रखें। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा किससे का हाथ पकड़ा, कहा अब्बा का ख्याल रखना। हुजूर से कहा तुम इसका, हुजूर आप इसका ख्याल रखें। फिर उस मेहरबान माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए, जिसके सदक़े में हमें कलमा मिला है। जब वो आंखें बंद हुई ना तो फिर हुजूर भी रोने लगे, और फिर सरकार ने उस पूरे साल का नाम आमुल हुज़न रख दिया, खतीजतुल कुबरा। कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई, सबसे बड़ी ताजरा थी, मगर खुद बात नहीं करती थी गाहक से, कस्टमर से, पहले वो अपने खादिमा से बात करती थी, खादिमा उनके जाकर के नौकर से बात करती थी, नौकर पार्टी से। वो कैसे बेपर्दा हो जाती, उनकी गोद में सैयदा फातिमा को जो खेलना था। आज बच्चियां बेपर्दा हैं, बुरा मत मानना आप मेरी बात का। अब मुआशरे में दयूसियत फैल गई, दयूस हो गए लोग मुआशरे में। जिनके घर की औरतें बेपर्दा जाएं वो दयूस हैं। हुजूर फरमाते वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघेंगे। हुजूर का स्टेटमेंट है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, सही हदीस बयान कर रहा हूं। बेटे तुमसे हाथ जोड़ लिए, बेटे मत बोलो, मेरे बेटे ना बोलना ना, आप छोड़े, मैं बात कर रहा हूं। बेटे मोबाइल ये छोड़ दो, मोबाइल हाथ से छोड़ दो, ये तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। बेटे ये बात सुन लो ध्यान से।
इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं लोग। बड़ी इससे खराबियां पैदा होनी, इस पर रिसर्च कीजिए, आप पढ़िए, मैं पढ़ता रहता हूँ। ये 9 खेज बच्चों के जो हाथ में मोबाइल है, इससे बहुत खराब खराब बातें आई हैं मुआशरे में। खैर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात अलग कर रहा हूँ। तो बच्चियां बेपर्दा हैं। अच्छा, बेपर्दा हुई कैसे? एक साजिश के तहत। पहले सब पर्दे में रहती थी, अक्सर औरतें पर्दा करती थी पहले जमाने में। ना कोई ऐसे बदतरीन, मैं कहता हूं मर्द भी ये टाइट लिबास नहीं पहनते थे। मर्द भी ये बिल्कुल बिल्कुल आस्तीन है, बिल्कुल कटी हुई, ये लड़के जो पहनते हैं आजकल, ये पहले मर्द ऐसे नहीं पहनते थे। ये नई बिदअत आई है। हाँ, लिबास की ये, हाँ, नई बिदअत। एक बिदअत ये है मुसलमानों में नई पैदा हुई है कि अपनी बच्ची को 25 साल की उम्र तक पढ़ाते हैं। एक पढ़ी लिखी लेक्चरर औरत मुझे मिली तो कहने लगी, मौलाना ये बात बयान करना लोगों के सामने, मैं MA LLB हूं, MAd हूं, BAd हूं, मगर कोई मेरी किसी डिग्री की बात नहीं करता। वो बस घर वाले यही कहते हैं तुम रोटी बड़ी अच्छी बनाती हो। अगर लड़की को पढ़ाना भी हो तो 8 ना 10 क्लास तक पढ़ा लो, इतना जरूरी है बस। आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो लग रहने दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई मसला नहीं मुझे। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं हालात देख रहा हूं। आपकी नजर अगर नहीं पड़ रही हो तो आप अपनी नजर आंख खोलिए। आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ, ये एक साजिश हुई है। साजिश पहले ही टीवी से आई, टीवी के बाद मोबाइल में आई। यहाँ की आस्तीन काटी उसने। मुसलमान औरत है, किरदार क्या है? मुसलमान। नाटक कौन सा है? मुसलमान ही नाटक है, मुसलमानों वाला नाटक है। मुसलमान कभी नाटक करता है? ये कौन सा नाटक है भाई? ये किसका नाटक है? बेवजह का उन्होंने यहां से आस्तीन काटी, इसने भी काट ली। उसने जिस्म पे बिल्कुल अपना जो बेकार टाइट लिबास पहना, इसने भी पहन लिया। इसने भी फिटिंग करवाई, उसने भी फिटिंग करवाई, इसने भी फिटिंग करवाई। वो भी बेपर्दा, बेहुदा गई, ये भी बेहुदा गई। मगर इसे कोई किसी ने ये नहीं बताया कि वो जिसकी नकल कर रही है, वो जो सिनेमा में आती है लड़की, वो फाहिशा है, बदकार है, बदतरीन है, पैसों के सहारे बिकने वाली औरत है। और तू मेरे नबी के घर की इज्जत है, इस्लाम की, तेरा उससे उससे तेरा क्या मुकाबला है भाई? एक साहब से मैंने कहा अपनी बेटी को पर्दा कराया करो। कहने लगे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, ट्रस्ट है, यकीन है। मैं कहा यार तुम्हें अपने अल्फाज से जलील करूंगा, ठीक से जलील नहीं होगे। मैं जुनैद बगदादी का लहजा ले लेता हूं। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। आपने फरमाया जालिम दूर हो जा मेरी नजर से, जाहिल, क्या बात करता है भरोसे भरोसे की? ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? ऐसे करके थे ना, वैसे करके उसने टोपी रख दी बेटी के पैरों में। मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले। अब मैं नहीं बात करती, भाग यहां से। थाने में उसने डांट दिया लड़की ने अपने बाप को। भाई आगे बढ़ा, कहने लगा बहन मेरी इज्जत बचा ले, वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है। उसने कहा मैं तुझे जानती हूँ, तू कितनी फिल्में देखता है, बदकार, तेरी वजह से तो मैं बिगड़ी हूं। तू दूसरी लड़कियों से टेलीफोन पे बात करता था, हम मुझे समझाने आया है? मुझे बता दे, शर्म है मगर बता देना चाहिए। अफसोस भी हो रहा है, 2014 से लेके अब तक तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं हिंदुस्तान में, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। वो भाई कैसे जिएगा जिसकी बहन के माथे पर गैर मुस्लिमों का अलामती निशान मौजूद हो? जी लाएगा? मुझे क्यों अफसोस होगा? मेरी बहन थोड़ी गई है, मगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली गई है तो मुझे अफसोस होगा। नींद नहीं आती कभी कभी रात को, अफसोस बहुत होता है, तकलीफ होती है। क्या कमी रह गई हमें? बयान नहीं कर पाए अपनी बेटी को, समझा नहीं पाए अपनी बहन को, उसे बता नहीं पाए कि तुझे क्या करना था, उसे बता नहीं पाए कि कौन फातिमा थी, कौन आयशा थी, कौन खतीजा थी, कौन थी गौस पाक की माँ, कौन थी मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ। उस पे रंग चढ़ गया फैशन वाली औरतों का, हल्के हल्के हमारे हाथ से जाती रही। हमने बचपन में वो बेपर्दा हुई, हमने उसे कभी समझाया नहीं। बचपन में अगर चादर रख दी होती तो बाहया हो जाती,
मगर उसे तो कॉलेज की हवा लग गई, अब वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे सब कुछ देखती है जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आला हजरत फरमाते हैं लड़कियां नाजुक शीशियां हैं, इन्हें सूरह यूसुफ की तफसीर भी ना पढ़ाओ, उसमें जुलेखा और यूसुफ का जिक्र है, ये टूट जाएंगी। अब घरों में नॉवेल चले, घरों में अब फिल्में चली और अब मोबाइल चले, मगर अब हम कुछ रोक नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं कि हम अपनी बेटियों को ये बता सकते हैं कि तुम जिसकी नकल कर रही हो वो तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे तुम्हारी जिंदगी। तुम्हें नकल किसकी करनी है? तुम क्या समझती हो? नई बिदत ये भी आई है, सुन लें, ये भी एक आदत है, ये भी एक। और एक और बताऊं आपको, अभी कुछ दिनों पहले सीरिया में देखें आप, स्टेटमेंट आज भी गूगल पे मौजूद है, तो उसने क्या किया, वो अंग्रेज कहता है वो हमने जब ना सीरिया पे हमला किया तो वो 17-18 हजार लोग मर गए, तो वो औरतें निकली अंदर से बुर्के में, बच गई थी कहां से? कहते वो 60 या 70 औरतें थी, किसी की टांग में चोट थी, किसी के हाथ में किसी का सर पड़ा हुआ था, और जो निकल के जा रही थी, और एक औरत के हाथ में बच्चा तक कटा हुआ, आधा कट चुका था, आधा टुकड़ा था, वो उठा के लेके जा रही थी। और वो कहते हम मजाक करने लगे, ये देखो तो इनका बाप मार दिया, भाई मर गया, सबको मार दिया, इनका पर्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहते जब मैंने ये जुमला कहा ना तो एक मुसलमान औरत पलट के उसने देखा शेरनी की तरह और इंग्लिश में बोली, मैं इंग्लिश में टाउन कर रहा था, उसने इंग्लिश में कहा अंग्रेज मर्दूद कैसी बात करता है, सुन मेरा बाप मेरा भाई सब मर गए मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। इस्लाम की शेरनियां बनाओ अपनी बेटियों को, उन्हें बताओ कि तुम किसकी मानने वाली हो। मुसलमान वो औरतें हैं कि वो अपनी इज्जत नहीं देती, वो अपने रब से जो है ना उसकी जो है वो हिफाजत की दुआ करती है। वो जानती हैं कि हम किसके घर की इज्जत है, अपने घर की बाद में है, अल्लाह के रसूल के दीन की पहले इज्जत है। मैं अपने नबी की बेटी की बात कर रहा हूं, अब बात को अपनी खत्म कर रहा हूं। नबी की बेटी की नवासी का नाम क्या है? हुजूर की नवासी का नाम क्या है? जैनब। 6 साल की, कुरान पढ़ रही है, क्या कर रही है? सर पे से दुपट्टा गिर गया। मैं कहता हूं ना बचपन में दुपट्टा रख दो, बड़े होके अजीब नहीं लगेगा, और अगर बचपन में नहीं रखा तो बड़े होके फिर सर नहीं ढकवा सकते आप लोग। देखें सर पे दुपट्टा रखा सैयदा फातिमा ने, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा नाना नाराज हो जाते हैं जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होता। इतना तो कह के चली गई सैयदा, मगर ये अली की बेटी के दिल पे ऐसा असर हुआ, रोने लगी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा आई, क्यों रो रही हो? कहा अम्मी। कहा रो क्यों रही है ज़ैनब? अब तो सर पे दुपट्टा रखा। कहा चुप जा मेरी बेटी, नहीं चुपी, सीने लगाया ज़ैनब चुप जा। कह लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दें, अगली बार गर्दन तो कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, मैं अपने नाना को नाराज नहीं कर सकती। पर्दा करके देखें, बरकत मिलेगी। बेचैन रहती है बेपर्दा औरत। और जो ये अब नई बिदत क्या आई है, अपने घर में रहेगी, अपने मर्द के लिए कोई नहीं सजेगी, बिल्कुल वही फटीचर कपड़े पहने रहेगी बेकार से, और जब वो बाहर निकलेगी तो वो अब पर्दा छोड़ उड़ के बिल्कुल और जिसे कभी बेपर्दा ना देखा हो उसे शादी वाले दिन देख लो, शादी वाले दिन समझती है ये नेक काम है, मेकअप करके जाती है। और मैं अपनी बहनों को बता देता हूं, मेरी बहनों एक बात सुन लो, जब तुम मेकअप करके बाहर निकलती हो ना, इधर देखें, मेकअप करके बाहर निकलती हो ना, तो तुम क्या समझती हो तुम्हें लोग अच्छी नजर से देखते हैं? नहीं नहीं, तुम जब बेपर्दा निकलती हो ना तो तुम्हें घटिया नजर से देखते हैं लोग, गंदी नजर से देखते हैं। तुम क्या समझती हो? मैं एक शादी में गया ना, एक मैं तो तुम्हें जाता नहीं उम्मन, मगर एक दिन चला गया तो एक साहब बोले वो शादी है, तो मैं क्या चला गया, मैं देखा तो मैं बड़ा परेशान हो गया, आंखों में मेरे आंसू आ गए लड़कियों की बेपर्दा देखकर। सारे लोग बेपर्दा, औरतें थी, उनके बाप भाई सब वहीं खड़े थे बेगैरत, किसी को शर्म नहीं आ रही थी, पूरी बारात बेगैरत लग रही थी। लानत बेच के आ गया, जब से लेके अब तक किसी शादी में नहीं जाती। क्यों जाऊं यार मैं ऐसी जगह जब मेरे दिल को तकलीफ होती है। वो नारे लगाने वाले, बड़ी बड़ी बातें होटलों पे करने वाले अपने घर की औरतों को पर्दा नहीं करा पा रहे, बैठी बड़ी बातें करते हैं, जिसे देखो वही वकील मिलेगा, ये हो गया वो हो गया, है ना? तवज्जो है कि नहीं भाई? है? तो मैंने देखा कि वो बेपर्दा औरतों में ना सबने मुड़ के देखा, पूरा शादी हॉल मुड़ के देख रहा था। मैं क्या हो गया यार, कौन आ गया,
कोई सेलिब्रिटी? तो मैंने देखा सेलिब्रिटी नहीं था, वो भी एक औरत आ रही थी, उसे सब मुड़ के देख रहे थे। वो कोई मशहूर औरत नहीं थी, पूरा चेहरा पर्दे में ढका था, जिस्म पे कपड़े बिल्कुल अच्छे, वो बुर्का बिल्कुल जो है वो आम सा बुर्का था, मगर वो सोने पहनने वाली बड़ी बड़ी मालदार औरतें उसे पलट के देखती थी। मैं समझ गया कि देखो जब हक आता है तो फिर बातिल को नजर झुकानी पड़ती है, जब सूरज निकलता है तो सितारे छुप जाते हैं। इसने दिखा दिया कि देखो इज्जत चाहती हो तो बंबई की औरत नकल से नहीं मिलेगी, इज्जत तो फातिमा की नकल से मिलेगी। खत्म कर रहा हूं। माए ने होती थी, बच्चे ने होते थे, बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। माए मियाँ माँ ये दिल्ली थोड़ी दूर तो नहीं है आपके यहाँ से? यहाँ से 80-90 किलोमीटर दिल्ली है आपके यहाँ से। दिल्ली में एक सादात फैमिली थी, एक औरत बेवा हो गई थी, अपने बच्चे को लेकर के उसने हिजरत की और दिल्ली चली गई। रात को वो रोती थी अपनी झोपड़ी में बैठ करके, और बड़ी 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 मेहनत कश औरत थी, मगर बड़ी सैयद घराने की औरत थी। रात को रोती थी। एक दिन उसका बेटा उठ गया, उसने देखा माँ तहज्जुद में रो रही है। वो आगे बढ़ी आके बढ़ के बेटा बोला, अम्मी अजान आप रो क्यों रही है? माँ ने कहा बेटे तुम उठ गए? कहाँ? कहा मैं इस वजह से रो रही हूँ, अभी मेरे हाथ पे ना एक कीड़ा चढ़ा था। कहा फिर मैंने सोचा मर जाऊंगी, कुछ दिनों के बाद जनाजा उठाएंगे, ले जाके मुझे कब्र में रखेंगे, फिर मेरे ऊपर तख्ते डाले जाएंगे, अंधेरी कब्र में मुझे दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे बेटे नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे, इस वजह से डर रही हूँ। औरत जात हूँ, एक मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाती, नाक में मुंह में कीड़े घुसेंगे तो क्या करूंगी? बेटा बोला अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? मैं मर गया तो कब्र में क्या होगा अम्मी? माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से आसानी देगा। बेटे ने वुजू किया, आकर के जब 8 साल का बच्चा सजदे में गया ना, तो माँ भी साथ में चली गई सजदे में, और रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से ऊपर कबूल करना तेरा काम था। मेरे रब अपने फजल से कबूल कर ले, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा एक बच्चा ऐसे कबूल कर ले। पूरी कभी कभी अपने बच्चों के साथ रोया करो, सजदों में बैठा करो, अपने बच्चों को नेक बनाना तो पहले खुद नेक बन जाओ। यार माँ रोई, रो के बोली मालिक कबूल। एक जमाने तक रोती रही, माँ का इंतकाल हो गया, बेटा जवान होके दिल्ली पर रंग चढ़ गया, बेटे का विसाल हो गया। मगर आप जाके देखो दिल्ली में कैसी कैसी औरतें आई, बड़ी बड़ी रानी महारानियां, मगर उनकी कब्रों के निशान तक पते नहीं है। मगर जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम है जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, हजारों लोग रोज आते हैं, मेला लगता है, और बराबर में उसके बेटे का मजार है। इतने बादशाह आए मगर उनकी कब्रों के निशान भी नहीं पता, मगर उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। मैं नेक तो बच्चे, हम फिर औलाद की तरबियत पे हम फिर कभी बात करेंगे। अब आखिरी बात कर लूं, चूंकि मुझे जाना है और मेरी कुछ जल्दी से मुझे कोई सफर पे जाना है, आपकी मोहब्बत है, आखिरी बात कर रहा हूं। नौजवानों गुनाह तो कर लिए, तौबा कब करोगे? जरूरी है ना कि जब जख्म हो जाए तो फिर मरहम भी लगा दिया जाए। अब जख्म तो बहुत बढ़ गया ना, अब तो इतना बढ़ गया कि कोई गलत तस्वीर और फिल्म देख के अब तौबा नहीं करता, अब तो ये कहता है मजा बड़ा आया, तुम भी देखो। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब मोबाइलों में गंदी तस्वीरें लड़कों की मिल जाएंगी, अपने अपने मोबाइल चेक करके अपने ईमान का स्टेटस चेक करना है। एक सियाबी नाम है उतबा बिन गजवान, तलवार चलाते चलाते आंख में तलवार मार के आंख निकाल के फेंक दी। सियाबी रसूल हैं। अबू मूसा शरी कहते हैं भीड़ लग गई, मैंने कहा क्या पागल हो गया, क्या किया तूने? कहने लगा यार छोड़, बस मैंने जो किया मेरा अल्लाह जाने मैं जानू। मैंने कहा नहीं बता। कहते जब मैंने कई बार पूछा वो रोने लगा। एक औरत गुजर के जा रही थी इधर से, फिर उस लड़की पे नजर पड़ गई। फिर हुजूर की हदीस याद आ गई, जो गलत नजर डालेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाए। फिर मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं ऐसा ना हो ये आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। हम कब निकालेंगे अपनी आंख? इन आंखों ने तो बड़ी घटिया फिल्में देख ली, हमारे तो घरों में रक्स होता है। बुरा मत मानना मेरी बात का। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों, जायज है? कहने लगे इस वजह से जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी उस आंखों से देखने। ये आंखें कितनी बदकार है। कभी अपने रब से कहा तौबा करते हैं, मेरे रब माफ कर दे? कब कहेंगे? एक औरत थी, आखिरी बात कर रहा हूं बस,
बहुत ध्यान से सुनना, ये आखिरी वाकया बहुत जरूरी है आपको सुनना, एक एक आदमी को। देखो, सबसे सॉरी कहते हो, अल्लाह से भी सॉरी कहना सीखो, है ना। मौत का कोई भरोसा नहीं, तौबा कर लो। कितनी मौतें अचानक हो जाती है ना। एक औरत थी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बड़ी खूबसूरत औरत थी बनी इसराइल में, जो देखता था देखता रह जाता, हसीना थी, शहंशाह हसीना। एक मर्तबा जिसने देखा दूसरी बार जरूर देखा, इतनी हसीन थी, ऐसी उसकी बनावट थी जिस्म की। उसने जो है ना वो बदकारी शुरू कर दी, और बदकारी में इतनी बड़ी हो गई वो कि वो रानियों की तरह रहने लगी। बड़ा महल बना लिया, और उसमें जो है ना बेहतरीन तख्त लगवा के पूरे दिन वो नोट करती थी ग्राहकों के नाम, और पैसे रख लेती थी, और रात को जो है ना वो उनकी ख्वाहिशात पूरा करती थी। धंधे वाली औरत थी। अल्लाह अकबर। एक दिन एक नेक आदमी उधर के करीब से गुजर रहा था। उसने जब उसे देखा, उसकी नजर भी पड़ी, तो वो हट तो गया, नजर तो हटा ली, मगर दिल पे असर कर गई। वो कहते हैं ना शेख मुहक्किक, वो शेख मुजद्दिद अल्फसानी, वो कहते हैं जिना की तारीफ ये है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये पहचान है, इस जिना की शुरुआत है आंखों से। और उसने देखा, वो 1 महीने तक लगातार नवाफिल पढ़ता रहा, अल्लाह बचा ले उस औरत से मुझे, मगर दिल पे ऐसी नजर बैठ गई ना, वो असर नहीं निकला नहीं। 1 महीने दुआ मांगी। नेक आदमी था, आबिद इबादत गुजार, दिन में रोजे रखने वाला, रात को सजदे करने वाला, मगर असर हो गया निगाह का। कहते रहे क्या हो गया, देख लेंगे तो क्या नहीं होगा भाई, फतूर पैदा हो जाएगा, नजर झुका के रखो, है नहीं। जो मंत्र नहीं जानता उसे सांप नहीं पालना चाहिए, तवज्जो है कि नहीं। वो ना उसने जब देखा मुझे सुकून ही नहीं, तो 1 महीने के बाद सारा कुछ बेच के उस औरत के पास आया, कहने लगा मैं रात को आऊंगा, मुझे सुकून नहीं है, 1 महीने से तुम्हें देखा है। उसने कहा ठीक है आ जाना, आम ग्राहकों की तरह। उसने उसे बुक कर लिया। जब अपने वक्त पे पहुंचा, चारपाई पे करीब बैठा, बात जब शुरू हुई, अभी इसके दिल में बात शुरू करने का मौका इसे मिला ही था कि एकदम इसके दिल पे ख्याल आया, क्या जब तू सजदा करता था ना तब भी अल्लाह देखता था, अब तू इसके साथ चारपाई पे बैठा है तब भी अल्लाह देख रहा है। ये सोचा, एकदम कांप गया, लर्जा तारी हो गया, उठ के जाने लगा। औरत ने कहा कहाँ जाता है? कि मेरी तबीयत खराब है। कहा यहाँ तो बड़े बड़े अच्छों की तबीयतें ठीक हो जाती हैं, बात बता सही क्या है। लगा नहीं मैं नहीं बताता, मैं जा रहा हूं बस। कहा बात बता के जब तब जाने दूंगी, अपनी ख्वाहिश पूरी कर, तूने पैसे दिए। तो कहा तो बात सुनना चाहती? कहा बात यह है कि जब मैं सजदा करता हूं ना तब भी मेरा रब देखता है मुझे, अब मैं जब तेरे साथ बैठा हूं ना तब भी मुझे मेरा परवरदिगार देख रहा है। और ये कहते हुए रोता हुआ चला गया कि मुझे अपने रब से हया आ रही है, मेरा रब है और मैं ये काम कर रहा हूं गंदा। उठ के चल दिया। साहिबो जुमे के दिन अल्लाह नहीं देखता, हर वक्त देखता है। वो कहता पहाड़ के अंदर चूटी जो चलती है ना काली, मैं उसके पैरों के निशान भी देख लेता हूं। वो गया रोता हुआ। उलमा कहते हैं मगर मेरे आका फरमाते हैं उसका असर, उसके जाने का असर इसके दिल पे हो गया। ये बोली मालिक एक दिन आया था, हाथ भी नहीं लगाया और रोता हुआ गया है, मैं तो पूरी जिंदगी की पापन हूं, कितने गुनाह किए, कैसी कैसी बदकारियां की, पूरे दिन रोई। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा, चली जा कोई हल बता देंगे। मूसा के पास जाके बोली किसी आदमी से जाओ, मूसा से कहना मैं मिलने आई हूँ। मूसा तकरीर कर रहे थे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, अब उसने बीच में आके कह दिया, बेवकूफ था मेरी तरह कोई आदमी, उसने आके कह दिया मूसा फला औरत मिलना चाहती है, अब मैं नहीं मिलता उससे, बदकार से। जब ये लफ्ज सुने ना तो अपने दौड़ती हुई घर में आई, कमरा बंद किया और फूट गई, रो के बोली मालिक तेरे नबी ने तो मुझे भगा दिया, अगर तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के कहने लगी मालिक मेरे जैसी गुनहगार पापन पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर तेरे जैसा माफ करने वाला भी तो कोई नहीं है ना परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़े तो मुझे माफ कर न कर, मगर तू गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, माफ कर दे। रो के बोली मालिक मैं तुझसे तौबा करती हूँ, तुझे गवाह बना कर तौबा करती हूँ। जब वो रोई ना तो दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगी मालिक देख फिर कोई आ गया, ये मुझे गंदा कर देगा, देख फिर
फिर कोई आ गया, दरवाजा नहीं खोलूंगी, मगर दरवाजा और जोर से धक्काया गया। इसने फिर दरवाजा नहीं खोला, फिर कोई दो जोर से धक्काया गया। इसने फिर सोचा कि कहीं दरवाजा टूट ना जाए। इसने जो है वो डरते डरते जब दरवाजा खोला, सामने मूसा खड़े थे। इसने कहा तुम क्यों आ गए? आपने तो मना किया था, मुझे भगा दिया था। मूसा बोले भगा जरूर दिया था, मगर अल्लाह ने अभी जिब्राइल के जरिए पैगाम भेजा है कि सुन, अल्लाह फरमाता है मूसा जा मेरी बलाबंदी से कह दे कि मैंने उसे माफ कर दिया है। कहने लगी अल्लाह ने माफ कर दिया? कहां? कहने लगी पूरी जिंदगी की गुनहगार को एक बार के रोने में माफ कर दिया। कहां? वो इतना करीम है। कहां? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इंसान कब तक भागेगा? बोल तो, एक दिन तुझे पकड़ के डाल देंगे कब्र में, कब तक भागेगा? रोके बोली इतना करीम है वो कि पूरी जिंदगी की गुनहगार औरत को 2 आंसुओं में माफ कर दिया। कहां? वो इतना ही करीम है। बोली मूसा मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं वहां जा रही हूँ जिस आदमी के जरिए मुझे इस्लाम मिला, ये तौबा मिली है। उस आदमी के घर दौड़ती दौड़ती चली गई, निकल के सब कुछ बेच बाच के निकल गई। उसी आदमी के साथ जिंदगी बसाऊंगी, मगर वो तो मिला नहीं। 2 महीने के बाद मिला, अंदर इबादत कर रहा था। ये बाहर खड़ी हो गई। जब वो बाहर निकला ना, एकदम इसे देखते ही एकदम उसने कहा या अल्लाह, एक बार देखा था तब तो बर्बाद हो गया, ये तो फिर आ गई मेरे पास सामने फितना। ये कह के पीछे गिरा, इंतकाल हो गया अल्लाह के खौफ से, मर गया। अब जब वो मर गया तो इसके भाई से बातचीत हुई, इसकी माँ बाप से बात हुई, पूरी कहानी बताई। माँ बाप ने छोटे भाई के साथ शादी कर दी इस औरत की। हुजूर फरमाते हैं उसके फिर तौबा के बाद 7 बच्चे पैदा हुए। अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया। वो बड़ा करीम है। क्या है बोलो? आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। जो गर्दन कटा देंगे दोनों हाथ उठा, अल्लाह देख रहे हैं, हाथ उठा के बता देता। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे आका के नाम पर एक दूसरे की तरफ ना देखें, पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़ा हो जाए। बेटे तुम छोटे बच्चे ना खड़े हो, बैठ जाए। आप हंसे ना, हंसे ना, ये हंसना मजाक है, मजाक का वक्त नहीं है। कोई है आशिक रसूल जो अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत रखा है? जो गर्दन कटा सकता है वो सुन्नत भी तो रखा सकता है ना। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो इस महफिल में खड़े होकर नबी पाक की सुन्नत को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो भाई। कोई दूसरा साथी बनेगा इनका जो आज से पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में काटे? 100 शहीदों का सवाब है। उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। हजरत उमर ने उसे मदीने से निकलवाया था जिसने सबसे पहले दाढ़ी मुड़वाई थी। है कोई आशिक रसूल दूसरा इस महफिल में खड़ा हो जाए? खड़े हो जाए। 2। आप क्यों देख रहे हो भाई? शर्म आती है आदमी को। आप कोई ना देखो। तीसरा कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का दाढ़ी कटाना मुंडाना एक जैसा है। जिसके छोटी दाढ़ी हो वो भी रखा सकता है। 100 शहीदों का सवाब है। जो अपना चेहरा हुजूर की तरह नहीं कर सकता, जिंदगी कैसी उसकी बरकत में वाली होगी? जिंदगी हो गई। क्या मतलब है भाई? दाढ़ी मुंडाने से क्या फायदा होता है? क्या कोई खूबसूरती में कमी आती है दाढ़ी रखाने से? कायनात का जो सबसे खूबसूरत इंसान है वो मेरे नबी है और हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह। कोई तीसरा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल रखा ले? मेरी बख्शिश के लिए तो 2 ही काफी हैं। मैं तो कह रहा हूं तीसरा कोई हो जो आज इस महफिल में खड़े होकर मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं हुजूर के लिए। है कोई और आशिक रसूल? देखें आप, मैं कोई तौफीक नहीं दे सकता और ना मैं खिसिया रहा हूं। इधर देखें, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। मैं किसी के खड़े 2 खड़े हुए मैं इसमें खिसिया जाऊं, नहीं नहीं। मुझे पता है तौफीक देने वाला अल्लाह है, मैं नहीं हूं। मैं तो कह सकता हूं खाली, बाकी काम तो करना अल्लाह का काम है। जिसे वो तौफीक देगा वो खड़ा होगा, और आज नहीं तो कल खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं कोई है तीसरा आशिक रसूल जो इस महफिल में सुन्नत रसूल की नियत करे? है कोई आशिक रसूल? चौथा आशिक रसूल है। देखना चेहरे कितने अच्छे लगेंगे जब दाढ़ी आ जाएगी इन चेहरों पर, तो देखना इंशाअल्लाह। चौथा आशिक रसूल है कोई 4 यार का मानने वाला। बड़े बड़े बूढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई मगर मुड़वाए जा रहे हैं अभी तक। आला फरमाते हैं ये क्या तलाश कर रहे हैं जवानी? तो सुनो,
बैल के अगर सींग काट दो तो वो बैल का बैल ही रहता है, बछड़ा नहीं बनता। समझ आ रही नहीं आ रही है? इस सफेद बाल आ गए तो दाढ़ी रखा लो खुदा के लिए। अच्छा ऑफर है, 100 शहीदों का सवाब है। मोहब्बत से कह रहा हूं, दीन में सख्ती नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अगर आप हुजूर की सुन्नत रखा सकते हो तो मेरा रब आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। मैं ये तो मोहब्बत की बात है भाई, सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, आप इस्लाम को रखा लो। लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, आप इस्लाम को इतना रखाओ कि उनके दिलों में जो है वो पित्ते पानी हो जाए। सुन्नत रसूल रखा के घर से निकलो। बस मेरा बात वक्त नहीं, वरना मैं और भी लोगों को कर सकता था, मगर मैं सोचता था पंजतन पाक का मानने वाला कोई 5वां आशिक रसूल खड़ा हो जाए। देखो किसकी किस्मत पे आज ये सादत लिखी है कि ये पंजतन पाक का मानने वाला बने। है कोई और आशिक रसूल? माशाअल्लाह है कोई? देखो मैंने माशाअल्लाह का, सारे लोग मुड़ के देखते हैं, अपने चेहरे को देख ले तो मेरा काम हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, चारों लोग दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अब बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज की पाबंदी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं तौफीक नहीं दे सकता, आप पढ़ नहीं सकते जब तक वो ना चाहे। आप नियत कर सकते हो, मैं करवा सकता हूं। हाथ उठा के को इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, है अपने घर में पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। और सैयदा खतीजा, सुभान अल्लाह बोलो ना। तो वक्त कम था, रह गया सैयदा खतीजा पर बयान रह गया, कम से कम आधा घंटे छोड़ना पड़ा है मुझे, जो अल्लाह ने तौफीक दी है। सैयदा खतीजा का मज़ार कहाँ है? जन्नतुल माला में। ये कहाँ है? ये है मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में काबे शरीफ से कोई आधा किलोमीटर दूर या 1.25 किलोमीटर दूर सैयदा खतीजा की बारगाह। अल्लाह हम सबको उनकी बारगाह की हाजिरी अता फरमाए, कहिए आमीन। और अल्लाह आप सबको खुशियाँ अता फरमाए। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, माफ़ कर देना। तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। सय्यिमा पहली माँ, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु।